हाँ, तो आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पहले क्या बताया था, एक चीज और बताई थी, आयनिक रेडियाई। याद आ रहा है? तो सभी को पता है आयनिक रेडियाई में एक चीज मैं लिखवाना भी भूल गया था, मेरे को समझ में आई, तो मैं अभी लिखवा देता हूँ। तो आयनिक रेडियाई में पेरेंट एटम और कैटायन में किसका साइज बड़ा होगा? सर यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई क्योंकि हमको पेरेंट एटम नहीं पता। आप बताओ। सर पेरेंट का बड़ा होगा। ठीक है, तो लेस सबसे यहाँ पे ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। कैटायन का हमेशा छोटा होगा किसके कंपैरेटिव में? पेरेंट एटम के कंपैरेटिव में। और पेरेंट एटम का छोटा होगा किससे? एनायन से। इसके दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, फिर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पे चले गए। ठीक है, एग्जांपल 1, इफ आई एम आस्किंग अबाउट सोडियम प्लस और सोडियम में किसका साइज बड़ा होगा? पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में से पेरेंट एटम कौन है? सोडियम। बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या है? पेरेंट एटम। एंड दिस वन इज कैटायन। यहाँ पे समझ में? फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस एंड ऑक्सीजन एटम में। सर ऑक्सीजन 2 माइनस। बिल्कुल क्रिश, पेरेंट एटम क्या होता है? पेरेंट एटम होता है जिससे कैटायन और एनायन बनते हैं। लाइक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी सोडियम प्लस यानी कैटायन बनेगा। हर समय यहाँ पर पेरेंट एटम कौन होगा? ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन 2 माइनस? सर ऑक्सीजन 2 माइनस। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सर ईशान तो सर। अच्छा सर सॉरी, पेरेंट आइटम आपने बोला, मैंने कुछ और सुना। नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो अदिति। सर वो एनायन। अदिति अभी क्या पढ़ाया? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट, हम कल आयनिक रेडियाई पढ़ रहे थे, तो आयनिक रेडियाई में जो ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर इज कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा पेरेंट साइज से, और पेरेंट साइज हमेशा छोटा होगा एनायनिक साइज से। इसका एग्जांपल लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल सोडियम और सोडियम प्लस यानी सोडियम कैटायन में किसका साइज बड़ा होगा नियति? सोडियम का। सोडियम। ठीक है, फिर वहीं पर आपसे पूछा जाए एनायन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 माइनस में किसका साइज बड़ा होगा? तो सर एनायन का। ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन भी आपको लिखवाई थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा। और अगर आपसे पूछा जाए जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा, बड़ा रेडियस बड़ा होगा। कंडीशन क्या थी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तब क्या करेंगे? लेट्स एग्जांपल, आप सभी के सामने आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल लेता हूं, इसको मिटा दूं? यस सर। सर 2 मिनट। ओके ठीक है, मैं आप ही लेता हूं। तो हम बात कर रहे थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, जिसको नहीं पता आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वो मेरे को जरूर बताए ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, जिसको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सर्टेन स्पीशीज दे रहा हूँ और आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो इस बता दीजिए। ठीक है, आइसो जब भी किसी के आगे वर्ड मिल जाए आइसो मतलब समझ लेना कुछ ना कुछ सेम करने की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सेम। यहाँ पर सेम किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इनके अंदर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तुम यहाँ पर देखोगे क्या? नाइट्रोजन 3 माइनस
हमारे पास क्या ऑक्सीजन 2 माइनस, यहाँ पर क्या फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। ये सारी की सारी स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सर इनमें ऐसी क्या बात है? अब काउंट करोगे, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के होते हैं, बस 3 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यस सर। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रखे हैं, एंड तो यहाँ पर भी 10 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 9 और -1 मतलब उसने क्या रखा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम के पास 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर से 10। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? 2 और एल्यूमिनियम फिर से ने 10। 3। हाँ, अभी आपसे पूछा जाए अरेंज these species in increasing order of their atomic radii या आयनिक रेडियाई, तो आप कैसे अरेंज करोगे? पहले तो बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा इनमें? सर 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 ना सर N3 माइनस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं पहले। लार्जेस्ट N3 लार्जेस्ट होगा सर, जितना नेगेटिव साइज छोटा होगा, माइनस। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही बड़ा होगा, तो N3 माइनस। स्मॉलेस्ट साइज Al3 सर plus Al3 Al3 प्लस। Al3 प्लस। आगे सब में यस सर। यस सर। ठीक है, और ये ऑर्डर तो हमेशा याद रहेगा। यस ठीक है, तो मेरे ख्याल से आयनिक रेडियाई में अब कुछ नहीं रहा जो तुमको मेरे ख्याल से पता ना हो। ठीक है, yes बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इवन इन बोर्ड और एनटीएससी लेवल, दोनों में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा। सबसे अच्छा, छोटा increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर। Yes, व्हेनेवर वी आर sir. टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटे को पहले खड़ा करेंगे, तो सबसे छोटा साइज क्या है ऑर्डर? Al3 प्लस Al3 plus Mg2 plus इससे बड़ा साइज Mg2 किसका? M plus इससे बड़ा? Na प्लस Na प्लस। F इससे minus बड़ा? F माइनस माइनस। O2 minus O2 माइनस N3 माइनस। N3 N3 minus माइनस। क्या बात है, सबको केमिस्ट्री अच्छी लगने लग गई लगता है। यस सर। chemistry में mystery है। बहुत, अभी तो बहुत। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आगे चले। मेरे ख्याल से आयनाइजेशन आयनाइजेशन रेडियाई, सर आयनिक एक रेडियाई, क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? वो अभी पढ़ेंगे इसके बाद। ओके सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आगे इरेज कर दो इसको। yes सर एक मिनट। नो सर। ठीक। चलो, तो फिर मेरे को ये बताओ कि डाउन दी ग्रुप जाने पर आयनिक रेडिया का क्या असर होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सर क्या डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो आयनिक रेडिया पे क्या असर होगा? व्हाट विल बी द सर इफेक्ट ऑफ? increase। सर इंक्रीज होगा बिल्कुल, क्यों इंक्रीज होगा? रीजन? सर क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैलेंस शेल में, मतलब बैलेंस शेल। शेल्स हैं सर, शेल से वो हाँ। बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई असर नहीं यहाँ पर। only the number of और shell are across the increased period, across the period, sir decrease सर डिक्रीज। रीजन? सर shell घट रहे हैं शेल नहीं घट रहे, ये तो बहुत ही गलत हाँ दर्शाया। भाई, तो सर शेल कैसे
क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं विद इन द सेम सेल। तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बिल्कुल क्रिश, बिल्कुल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज का बढ़ा, छोटा। बिल्कुल इशारा, नोट डाउन हो गया, इरेज कर दो इसको। यस सर। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड को मैंने क्या बताया था, माइंड में क्या आना चाहिए? एनर्जी। Energy. एनर्जी। तो पढ़ा सर चुका आपने पहले। पढ़ा है, बस स्टार्ट किया था, पूरा नहीं पढ़ाया था। आज पूरा पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको क्या गिवन चाहिए सर? गिवन टू रिमूव द Minimum आउटरमोस्ट amount of energy required to release an electron from outermost shell of an atom in isolated gaseous state। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है? अभी आप सबको इसकी डेफिनेशन तो लिख ली। अब इस डेफिनेशन लिखने से पहले, समझने से पहले एक चीज और जान लो, फिर आपको डेफिनेशन क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। हमारे पास कोई भी एटम होगा, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक्स एटम है, ठीक है? कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किस स्टेट में लाएंगे? गैसियस स्टेट। गैसियस। गैसेस में क्यों ला रहे हैं? ताकि सर ये अकेला हो जाए। अकेला होगा तो इसको तोड़ना आसान रहेगा। यस। समय तो कहते हैं ना ग्रुप में, तो हाँ सर। whenever यहाँ पर एटम को पहले क्या करेंगे, अकेला करेंगे, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में करेंगे, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई फोर्स ना लगे। जैसे ही ये अकेला हो गया, अब इसको एनर्जी देंगे ताकि ये क्या करे, कैटायन। लालच। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, लालच देके। वो जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, सर कहां से? वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से। कहां से? वैलेंस शेल से। आउटर मोस्ट शेल आ गया सर ये फ्रिक्शन यहाँ पर जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस एनर्जी को क्या बोलोगे? करप्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? और आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है। यस सर। आ रहा समझ सभी को? यस सर। नियति, ये हमने जब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस सेवरल टाइप्स के होते हैं, उनमें एक कोवलेंट रेडियस होता है जो सेम ट्रेंड फॉलो करता है जैसा आयनिक रेडियस फॉलो करता है, सॉरी एटॉमिक रेडियस फॉलो करता है। ओके सर। ओके, डोंट वरी, उसके बारे में भी हम चलेंगे, उस पर भी ज्यादा भी छोड़ूंगा नहीं कोई भी चीज, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए हर चीज। तो यहाँ पर क्या बात सर, कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं सर मिनिमम, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस नो? उन्नति क्लियर? मरियम
Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब इसमें डायरेक्ट आऊंगा Yes, sir. ओके, ठीक है। अब ये क्या है सर, इसको क्या बोलूं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, Yes, sir. तो ये कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी सर? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लूं? हाँ Yes, सर, sir, हो बिल्कुल हो सकता सकता है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? कैटायन में से। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर ये क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन। Second ionization enthalpy. बिल्कुल। सर ऐसे करके सारे निकाल लिए तो अभी आप Zero. समझोगे ना, एक और चीज बताएंगे अब। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब कुछ केस में सर तीसरा भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मन करा तो मैं तो आगे चल गया, मैंने कहा अगर मैं तीसरा भी निकाल लेता हूँ। फिर कोई लिमिट है? जैसे अब भाविक ने बताया कि सर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं? तो सारे निकाल सकते हैं, पर जो न्यूक्लियस के सामने होगा वो शायद हार्ड रहेगा निकालना। अभी आपको यहाँ पर एक बात, बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, ध्यान से देखना। अगर नहीं देखा तो गायब हो जाएगी, फिर मत कहना कि सर ने नहीं बताया था। यहाँ पर ये एटम कैसा है? बिल्कुल सही, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नो No, सर। नहीं है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी? सर कम। कम सर अप्रोक्सीमेटली कम देनी पड़ेगी। बट जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ये कैसी सर स्पीशी जितना है? निकालेंगे फोर्स उतना बढ़ेगा अट्रैक्शन का। सर ये इस पे चार्ज है कौन सा चार्ज? कैटायन। कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है ना? यस Yes. तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो सर, ये पहले से ही गरीब है और गरीब से मैं पैसे निकालना चाह रहा हूँ, क्या वो निकालने देगा? नो सर। No, sir. मतलब पहले तो क्या था, उसके पास पैसे थे तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो गरीब हो गया। ठीक है, फिर तुम कह रहे हो उससे भी, उसको भी लूटेंगे और ज्यादा लूटेंगे, इसको और ज्यादा गरीब करेंगे। क्या करते जा रहे तुम? तो कंगाली का थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद तो वो कंगाल हो गया। यस क्या तुम कितना भी ऑफर करो, क्या वो इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? नो सर। No. थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज इज ज्यादा सो होगा। मच हायर दैट कि वो एनर्जी निकालने ही नहीं Deviating. देगा। इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, हम लैब में प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जनरली 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। नामुमकिन। ठीक है भाभी, काफी सर क्वेश्चन कुछ का भी आंसर मिल गया? एक्सेप्शंस भी होंगे ना इसके? नहीं नहीं, अभी कोई रिसेप्शन नहीं है। ठीक है, अभी इसमें सर बहुत सारी किसी बात। किसी एलिमेंट में कोड निकल जाते होंगे ना? सॉरी, हाँ बोलो सर बोलो। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते होंगे जिनमें 4 बार करे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते होंगे। नहीं नहीं, 4 में तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई। लेट्स अज्यूम आपके पास 100 रुपए है, मैं पहली बार आया, मैंने आपसे क्या ले लिया? 50 रुपए ले लिए। ठीक है, आपके पास 50 रुपए रह गए, आपको किसी को 100 रुपए देने थे, कमी हो चुकी है। यस Yes. सर। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ और आपसे फिर से पैसे लेना चाह रहा हूँ, बट आपके पास तो 50 रुपए पहले से ही कम है। क्या आप मेरे को बाकी के 50 रुपए भी दे दोगे? 50 रुपए मांग लेंगे सर। नो सर। मांग लोगे? ठीक है। थर्ड टाइम तो मतलब सेकंड टाइम तो लेट्स अज्यूम मैंने हाथ पैर जोड़ के मांग भी लिए, ले भी लिए तुमसे पैसे, इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया। ठीक है, बट मेहनत पहले वाले से ज्यादा लग रही है। पहले वाले में जितनी Yes, sir. एनर्जी लग रही थी, सेकंड वाले में उससे ज्यादा एनर्जी लग रही है। थर्ड वाले केस में Yes, तो और sir. ज्यादा।
तो यहाँ पर आपको Air समझ में पकड़ो। ऑर्डर पूछा जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी सेकंड सेकंड, फिर और थर्ड, सेकंड से हमेशा ज्यादा होगी। थर्ड। थर्ड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर लिख लोगे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इससे भी ज्यादा थर्ड, और फोर्थ तो क्यों नहीं हो सकती सर, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करें, और वो भी एक एटम को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये चीजें? आयनाइजेशन एंथैल्पी भूल के भी नहीं Yes, बोलोगे? sir. ठीक है, नहीं। अब यहाँ पर दो बातें आपके सामने और आएंगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा? तो आप सभी को याद रखना है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, किसके बारे में बात करेंगे? डाउन। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, यस सर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी सर? कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। और एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज कर रहा था सर? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे थे। यस सर, इस बात का थोड़ा सा समझ में नहीं आया, काफियों को समझ में ये बात नहीं आई। यस, एग्जांपल से समझे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? लिथियम है। लिथियम से बड़ा साइज किसका है? सोडियम का। सोडियम से बड़ा साइज सोडियम। पोटेशियम का। ये डाउन द ग्रुप है। यस सर। यस बिल्कुल कृष्ण, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ रहा है, ध्यान रखना, जैसे ही साइज बढ़ा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस है, उसके बीच का डिस्टेंस, उसमें सर डिस्टेंस बढ़ कम होगा जाएगा। तो फोर्स कम लगेगा। जैसे ही अरे डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ बढ़ा, जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, ये जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो कम हो कम जाएगी? लगेगा। जैसे कम जैसे होगा। जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा फोर्स कम हो जाएगी। उसको तो ये फोर्स ही तो ब्रेक करनी है, तभी तो वो एटम से निकल जाएगा। यस सर। अगर फोर्स ज्यादा हुई, ठीक है, फोर्स जितनी ज्यादा होगी एटम को तोड़ना, मतलब उतना अमाउंट मुश्किल ऑफ होगा। एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, यस सर। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि सर न्यूक्लियस से फोर्स कम हो गई, इंक्रीज। जैसे ही फोर्स कम हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे थे वो भी कम लगेगी। क्या लगेगी? कम लगेगा। अब किसको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात है अक्रॉस द पीरियड जाने पर, अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियाई सर ज्यादा लगेगी। कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगा। आधा समय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे, एक समय यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या चीज है? अक्रॉस द पीरियड। आयनाइजेशन एंथैल्पी अपवर्ड का साइन मींस इंक्रीज। और क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एटॉमिक साइज, बढ़ते जा। कम बढ़ने लग रही है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अरे नो सर कम हाँ हो रहा है, सॉरी कम सर। हो रहा है। कम Sorry. होगा तभी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा की। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ रहा है, पास में आएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ जाएगा। यस यस तो फोर्स तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सबको ये चीज Okay. समझ आई? यस यस Yes. अब मैं आपसे पूछूं यूनिट क्या होगी? अब फिजिक्स में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, यूनिट यूनिट क्या होती है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की। यस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी
की यूनिट क्या होगी? सर जूल। बिल्कुल। तो एनर्जी है, एनर्जी की तो जूल होती है, यस नो? यस बट सर यहाँ पर थोड़ा सा सर किलो मॉडिफिकेशन जूल पर मोल होता है, सब पर बिल्कुल मोल। सही। हाँ, यहाँ पर क्या है कि whenever we are talking about atom, हम एक एटम की बात नहीं करते, हम पूरे मोल, याद है, पर मोल लेते हैं। ठीक है, तो एक मोल के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर सर मोल। हाँ बोलो। सर एक मोल से मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उसकी है। हाँ, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक ओके है, तो वहीं पर एक मोल की बात आ गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी सर? अब ये किलो जूल, जूल तो सर बहुत बड़ी यूनिट होती है, एटम के केस में इतनी ज्यादा यूनिट का क्या करेंगे? कोई छोटी यूनिट है? हाँ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये भी क्या होती है सर? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट। यूनिट। जहां तक समय के आयनिक एंथैल्पी सभी को क्लियर? सर Yes. पर आप बोल रहे हो कि सर जूल Yes, बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो फिर अपन लोग 4 क्यों नहीं निकाल लेते, क्योंकि जूल तो बहुत ज्यादा भी क्रिएट कर पाता क्या क्या निकाल लेंगे? है। सर 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्यों सर नहीं निकाल पाते? 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल लेते? ठीक है, हाँ सर। हाँ, मतलब अभी आप लेस। बोल रहे थे ना कि हाँ पॉसिबल हाँ, नहीं है। अभी मैं तुमको, Excuse चलो me, मैं sir. तुमको एक बहुत, हाँ बोलो। सर एक बार आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पर एटम वाला एक बार समझा दीजिए एग्जांपल के साथ। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली में किलो जूल इज अ वेरी बिग यूनिट, जूल इज अ वेरी बिग यूनिट। हम डे टू डे लाइफ में यूज यस करते हैं, हमने 200 जूल खा लिया या 300 जूल, जूल में हम बात करते हैं, किलो जूल में बात करते हैं। ठीक है, ओके तो बट जो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी तो बहुत कम है पर एटम के लिए, जो नंबर है वो कम है। ठीक है, पर एटम के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत कम लग रही है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल यस सर। टर्म बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक एटम की बात कर रहे हैं, एक ग्राम में कितने सारे एटम होंगे? बहुत सारे। बहुत साल। Yes, sir. यस Right. ठीक है, ओके एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर याद है? यस सर। एक मोल में Yes, sir. कितने कितने एटम होते हैं एक मोल के अंदर? एवोगैड्रो नंबर वाले 6.022 इंटू 10 की पावर 23. 23। अब लेट्स अज्यूम ये 10 ले रहा है, 10 क्या ले रहा है? 10 जूल। इलेक्ट्रॉन। ओके सर। ठीक है, 10 जूल भी बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, 10 जूल तो लेता भी नहीं है, -10 की पावर -11 12 में लेता, बहुत ही कम लेता है। ठीक है, बट उस चीज को अभी उतना माइंड मत सोचो, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा जब मोल में कंसीडर करेंगे तो। ठीक है, ओके सर। तो अभी क्या है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी तुम्हारे लिए। अभी इतना समझो, ये 2 यूनिट होती है, बाद में चल के इनकी डीलिंग में समझा दूंगा मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक जी है, सर। बाकी सब जी सर। Yes, sir. यस ये ट्रेंड समझ में आया सबको? डाउन द ग्रुप क्या असर हो रहा है और अक्रॉस द पीरियड? yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर और क्या करना है, अभी रीज्वाइन भी करना है, अगर आफ्टर ये जो क्लास अभी होगी 10 मिनट से रखे ना, तो उसके बाद Okay, रीज्वाइन भी sir. करना है। Hide हो जाइए. सर इसके पास डाउट क्लास वाले लिंक से ज्वाइन करना है क्या? नहीं हाँ नहीं, इसी सर। से करना है। अभी तो क्या है, अभी कितना बजे, 3 बजे से तुम्हारी डाउट क्लास, अभी तो इसी से ज्वाइन करना है। ओके सर। ठीक है, चलो इसको एक बार नोट सर डाउन तो कर लो डाउट जल्दी क्लास से। वाली भी करनी है। नहीं नहीं, डाउट क्लास वाली नहीं आज। मेन क्या चीज है, हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास है वो 2 से 3 तक है, ओके सर। तो वो चीज है। सर किलो कैलोरीज पर मोल भी हो सकता है क्या? सपोज कोई एटम स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होता तो इसीलिए नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी ज्यादा चाहिए, है। ज्यादा। ज्यादा। Zyada.
रीजन सबसे ज्यादा क्योंकि स्टेबल है। क्योंकि वो सब स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होता है, आप बताओ। ठीक है, अमन आपको समझ में आ रहा है? अंश, अंशुल, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो नोट में लिख सकते हो, इफ एटम इज स्टेबल इट रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, उसकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, चलो फिर Okay. एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब बीच में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और बाकी में रिलेशन क्या है। अभी हमने यूनिट पढ़े हैं, तो यूनिट में डिस्कस किया था, तो इनकी इंटर कन्वर्शन वो भी जान ही लो फिर। whenever we are talking about 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितने किलो जूल पर मोल के बराबर होता है वो भी लिख लो साथ के साथ, बट ये नोट में लिख लेना। क्या लिख लेना? नोट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 96.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब किसी ने कैलोरी वर्ड भी डाला था बीच में, आप बिल्कुल ईशान, किसी ने कैलोरी वर्ड भी डाला था, तो कैलोरी में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, वो भी तो एनर्जी है। ठीक है, और हमको पता है 23.06 किलो कैलोरी पर जूल होता है एक। पर मोल बिल्कुल होता है। ठीक है, फिर वहीं पे जूल पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटम है यहाँ पे, मोल था, मोल को हटा देते हैं, अब एटम की बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम is equals to 1.6 into 10 power minus 90, sorry, ये वाली तो मैं अभी आपको याद करा दूंगा, ये वाली तो कोई भूलेगा भी नहीं, अभी करवा देता हूँ, याद करा दूं। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब सभी को एक बात बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 raised to power 9. 6 into 10 to the power 9. Minus 9. हाँ -9. आगे सब में हो गया याद, क्या नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। कितना होता है 1 eV, कितने जूल के बराबर होगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा ना। 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 90 जूल के बराबर होता है। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे वोल्ट कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जूल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 eV और यहाँ पर जूल है, कितने जूल के बराबर है? बहुत ही छोटा नंबर है तो। क्लियर? सर आपने sir. एटम और मोल क्यों हटाया? सॉरी, मोल यहाँ पर एटम है,